हेलो दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल फंक्शंस की। क्योंकि फंक्शन एंड फॉर्मूला एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है और एक्सेल के अंदर फंक्शन एंड फॉर्मूले के माध्यम से ही आप अपने डेटा को कैलकुलेटिव बना सकते हैं, ऑटोमेटिक जनरेटेड कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो शीट है उसमें जो डेटा है वो डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वीडियो है या अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। आपको फंक्शन एंड फॉर्मूलेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल फंक्शंस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर फंक्शंस का रोल क्या होता है। फंक्शंस मतलब जैसे कि आपने बोला हमारे घर में मैरिज फंक्शन है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो मैरिज से रिलेटेड है। इसी तरह आपका बर्थडे पार्टी का एक फंक्शन है, तो मतलब जो भी फंक्शंस है वो बर्थडे पार्टी का है। तो इस तरीके से हमको ये पता लग पा रहा है कि जो भी आपका फंक्शन है उसकी कैटेगरी कितनी है या क्या है। तो इसी क्रम के अंदर जब हम कोई भी एक्सेल के अंदर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि हम डेटा में जोड़ करना चाहते हैं तो हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, मल्टीपल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे। मतलब कि जो हम फंक्शनैलिटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं उसके लिए हम एक्सेल फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी कोई फंक्शंस को हम टाइप करेंगे तो उसके लिए उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फर्स्ट पार्ट जिससे हम इक्वल के साथ इनिशिएटिव करते हैं। मतलब कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, मतलब कि सेल के अंदर एक्सेल के फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो हमेशा इक्वल के साइन से कॉल करेंगे, जिससे कि एक्सेल को ये पता लग जाता है कि आपकी जो फंक्शनलिटी है वो इक्वल आ गई। इसका मतलब मुझे कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है फंक्शंस का नेम। मतलब कि एक्सेल की लाइब्रेरी में 180 प्लस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। उसके को कॉल करने के लिए या उन फॉर्मूलेस को याद करने के लिए या उस फंक्शन लाइब्रेरी में से फंक्शंस को निकालने के लिए हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। और उसके बाद उस फंक्शंस पे काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नंबर्स, आर्ग्यूमेंट, सेल्स नंबर्स, कंडीशन, सबको जहां फाइंड आउट किया जाता है उसमें होता है आर्ग्यूमेंट। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कॉलिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने छोटा सा डेटा यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने आपको हर सेल में कोई ना कोई नंबर मेंशन किया है। यहाँ पे गौर देने की बात है कि यहाँ पे मैंने 15 लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि ये Q7 कॉलिंग जाएगा। मतलब कि इसका जो एड्रेस है वो है Q7। तो जरा देखिए, अगर हम बात करें सम करने की तो हमने जैसे ही यहाँ पे इक्वल प्रेस किया है, थोड़ा हम समझने के दृष्टिकोण से इसकी साइज बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमने इक्वल को कॉलिंग किया है उसके बाद हम सम मेंशन करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी एक्सेल की सम से रिलेटेड लाइब्रेरी है वो आपको सामने यहाँ पे दिख रही है। और लाइब्रेरी के सामने सम के आगे वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, जैसे एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स। व्हाट इज द रेंज? रेंज ये होती है और इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर जो नंबर मेंशन है उसको इस सम करने का काम करेगा। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ता है, और जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया उसके बाद हमको यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जैसे मान लेते हैं हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर हमने मैथमेटिकल में प्लस सिंबल को सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, प्लस को सिलेक्ट किया, और जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज किया, क्लोज करने का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा फंक्शंस कॉल करके क्लोज कर दिया, आर्ग्यूमेंट भी आपने दे दिए। तो हम इस पे एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा नंबर आ गया 83। इसका मतलब जो ये नंबर्स हैं इनका जो सम है वो 83 है। एक बार हम क्या करते हैं, सिंपल सा टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले को सिंपलेस्ट वे में, जिससे आपको समझ आए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे 40 आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 10 10 10 करके भी 40 दिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में एक चीज और समझने की बात है कि जैसे ही हमने इक्वल के बाद सम के बाद आर्ग्यूमेंट दिया जिसमें हमको दिख रहा है नीले कलर का Q7, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जो आपकी Q7 की वैल्यू है नीले कलर से इंडिकेट हो रही है, Q8 आपके रेड कलर से इंडिकेट हो रही है, फिर आपके बैंगनी कलर से आपके Q9 इंडिकेट हो रही है और ग्रीन कलर से Q10। मतलब कि एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो कलर वाइज भी आपको इंडिकेट करेगा कौन सी सेल मैंने अपने आर्ग्यूमेंट में उपयोग की है।
यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे मैथमेटिकल प्लस का सिंबल यूज किया है। अगर वैल्यू को डायरेक्टली ही हमें कंप्यूट कराना है तो हम कुछ इस तरीके से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हम यहां से इसको ग्रिप करेंगे और यहां तक लेके जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि आपने Q7 से लेकर Q10 की एक रेंज बताई है और आप इसको क्लिक क्लोज करके एंटर करेंगे तो तब भी आपको नंबर्स यहाँ पे मिल पा रहा है। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है उसके लिए आप इस वाली बार में भी जाके फॉर्मूला बार में जाके भी देख सकते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि अभी हमें एक सेल को शुरू से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ रहा है। हम एक तरीका और देखते हैं, हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी डेट रेंज है वो आपको दिख रही है, हम इसी डेटा के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमारी सुविधा के अनुसार हम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है नेम बॉक्स, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसका एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक नेम दे देते हैं टेस्ट आरओ करके और एक बार एंटर मारना है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। अभी हमें मान लीजिए इसके ऊपर एक फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, हम इक्वल को प्रेस करेंगे, सम फ्लेक्स करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट के साथ अब हम हमारे इस डेटा का उपयोग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेस्ट आरओ, देखिए टेस्ट आरओ जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए टेस्ट आरओ क्लिक करने के बाद पूरी की पूरी जो रेंज है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। मतलब कि हम हमारे डेटा को भी हमारा एक पर्टिकुलर नेम मेंशन करके भी एक्सेल के आर्ग्यूमेंट में उस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं और जहां जहां हमें जरूरत पड़ रही है हम उसको वापस कॉलिंग कर सकते हैं। एंटर करके देखते हैं आंसर में कोई चेंज है? नहीं, आंसर में किसी तरह का चेंज नहीं है। तो इस तरीके से भी हम जो भी हमारी डेटा सेल्स है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें तो कुछ फंक्शंस के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है और जैसे इसी तरीके से हम देखें टुडे फंक्शन, एक और फंक्शन होता है जो कि आपकी करंट डेट को प्रेजेंट करता है आपके सामने। इसमें हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और अब किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे आज जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसकी मतलब आज की जो डेट है हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे डेस्कटॉप में हम जो भी हमारा डेट फिक्स है वो यहाँ पे करंट डेट के अंदर मेंशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि हमें किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक और देख लेते हैं, अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते और यहाँ पे हम टुडे मेंशन कर देते हैं फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं तो फॉर्मूला एज ए टेक्स्ट की तरह रूल कर रहा है, किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमेशा याद रखें जब भी आप कोई फॉर्मूला या फंक्शंस एप्लीकेबल करते हैं तो इक्वल का साइन, उसके बाद उस फंक्शंस को कॉल करना है और उसके बाद जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी ही फॉर्मूला कंप्लीट माना जाएगा, तभी ही वो एग्जीक्यूशन में होगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट में भी कोई मिस्टेक करते हैं तो एक्सेल अपने आप आपको एरर के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई फंक्शंस बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो आप इक्वल का साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हम एक्सेल फंक्शंस के स्ट्रक्चर को किस तरीके से उपयोग करते हैं हमारी डेटा शीट के लिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके पास आते रहें, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग धीरे 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 बहुत एडवांस लेवल पे जाएगी जिसके अंदर हम आपको एआई का उपयोग करना भी बताएंगे। लेकिन हमारा मानना हमेशा यह है कि आप एआई का उपयोग करने से अच्छा है पहले फंडामेंटल को समझें, फिर जब आपको अपने काम टास्क को जल्दी जल्दी करना हो तब आप एआई का उपयोग करेंगे। लेकिन अभी हम कोर सीरीज बना रहे हैं तो अभी हम बेसिक्स कोर के साथ बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आरओ का एक छोटा सा जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट दें। थैंक यू, बाय बाय।